एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुटेक। आज मैं आपके साथ स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कायरलिटी डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट सुपर इम्पोज एट देयर मिरर इमेज आर कायरल। वो ऑब्जेक्ट जो अपनी मिरर इमेज में सुपर इम्पोज नहीं हो पाता है उसे हम कायरल बोलते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इधर पे मैंने हाथ ड्रॉ कर रखे हैं। ये वाला हाथ जो है वो इसका मिरर इमेज है। बीच में मैंने मिरर लगाया हुआ है, मतलब मिरर बनाया हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है। ये वाला हाथ जो है इस वाले हाथ का मिरर इमेज है। अगर इस वाले हाथ में हम ये वाला हाथ उठा के रखते हैं ऐसे का ऐसा, तो ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं होंगे। मीन्स इसको अगर ऐसे का ऐसा इधर पे रखते हैं तो इसका थंब इधर जाएगा, नीचे वाले का थंब इस तरफ जाएगा। ओके, मीन्स ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कायरल। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कायरल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कायरल कार्बन, जिसे हम असिमेट्रिकल कार्बन और स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। कायरल कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हुज वैलेंसी आर कंप्लीटेड विथ 4 डिफरेंट ग्रुप इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। कायरल कार्बन जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, मीन्स सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते। ओके, और ये अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़े रहेंगे इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। उन्हें हम क्या बोलेंगे? कायरल कार्बन। चलो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, 4 बॉन्ड बनाए इसने। ठीक है, अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, इसलिए कार्बन जो है कायरल कार्बन है। और एक्सपेरिमेंटली ऐसा माना जाता है सिंगल कायरल कार्बन हो, सिंगल कायरल कार्बन हो तो उसे हम ऑप्टिकल एक्टिव होगा। मीन्स ये और इसकी जो हमने मिरर इमेज बनाई है ये भी सिंगल कायरल कार्बन है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, तो इस कंपाउंड में हम C2H5 और CH3 जो है ये प्लेन में है, लेकिन हाइड्रोजन जो है ये अबव द प्लेन है और क्लोरीन जो है ये बिलो द प्लेन है। इसलिए हमने हाइड्रोजन को जो है वेज से शो किया है और क्लोरीन को हमने डैश से शो किया है। सेकेंड थिंग, इनमें सिमेट्री नहीं होती। इनमें अगर आप बीच से प्लेन डालोगे तो इसमें सिमेट्री नहीं आएगी, बिकॉज ये वेज पोजीशन में, ये डैश पोजीशन में, ये दोनों तो चलो प्लेन में, लेकिन इनमें कोई सिमेट्री नहीं आएगी। ठीक है, और ये जो है ये एनेंशियोमर हैं एक दूसरे के। एनेंशियोमर वो होते हैं ऐसे कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे की मिरर इमेज में सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उनको हम एनेंशियोमर बोलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं और एक दूसरे की मिरर इमेज में सुपर इम्पोज नहीं हो पाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये कायरल सेंटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। इधर पे हमने लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लिया हुआ है जिसका IUPAC नेम है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, सिमिलर केस है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये कार्बन भी, और 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है इंक्लूडिंग हाइड्रोजन। ओके, ये भी इसकी अपनी मिरर इमेज का एनेंशियोमर है, ये दोनों भी सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ओके, और एक दूसरे को कायरलिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिफरेंट होती है सिंपल लाइट से। सिंपल लाइट जो होगी वो स्कैटर हो जाती है, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो होगी वो पैरेलल होती है। जैसे कि ये लाइट जो है मतलब सिंपल लाइट जो है, इसको जब हम निकोल प्रिज्म में से पास करेंगे तो ये जो लाइट हमें मिलेगी
इसे हम पीपीएल बोलते हैं। ओके, मतलब जो हमें प्रिज्म से, मतलब ये लाइट जो है ये इससे जब पास हो रही है तो जो परपेंडिकुलर है इसके वो इधर ही रह जा रहा है, और जो पैरेलल है वो इससे पास होके इधर पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट बना रहा है। यही जो हमें लाइट प्रिज्म से छन के जो मिल रही है उसे ही हम बोलते हैं पीपीएल। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसे बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ऊपर जैसा कि मैंने बताया था, ये सिंपल लाइट है, हमने निकोल प्रिज्म लगाया है, निकोल प्रिज्म से पास होके प्लेन पोलराइज्ड लाइट मिल रही है हमें। ओके, जब हम इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम एक सॉल्यूशन से पास करेंगे, ये जो है ये कायरल कंपाउंड, इसमें इस जार में हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डाला हुआ है जिसमें कि कायरल कार्बन्स हैं। ओके, इसमें से जब हम लाइट को पास करेंगे तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट या तो क्लॉकवाइज जाएगी या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। अगर ये क्लॉकवाइज जाती है तो हम उसे बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं या प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज जाएगी तो हम उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, जिसको हम माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं या स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये कैसी जाएगी ये हमें एक्सपेरिमेंट करके एक्सपेरिमेंटली ही पता चलेगा कि ये किस तरफ जाएगी। ओके, आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।